दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण ने अपना भयंकर पराक्रम प्रकट दिखाया और जब वो पांडवों की सेना को विदीर्ण करने लगे, तब पांडव सेना थर-थर कांपने लगी और योद्धाओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। तब पांचालों ने महारथी कर्ण पे भयंकर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने उस भयंकर आक्रमण को आसानी से विफल कर दिया और पांचाल योद्धाओं को विदीर्ण कर डाला। और जब पांचालों के 5 प्रमुख महारथी मारे गए, तब पूरे पांचाल सैनिक बौखला गए और तभी उनमें से 10 और महारथियों ने उन पर हमला किया, लेकिन महारथी कर्ण ने उनको विदीर्ण कर डाला। इस कारण पूरी सेना में भयंकर आर्तनाद शुरू हो गया। तब महारथी कर्ण को मारने के लिए कई महारथी दौड़ कर आए, लेकिन कर्ण का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत कर्ण पर्व के अंतर्गत 48वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण कुंती पुत्रों की सेना में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर जो जनसंहार कर रहा था, उसका समाचार मुझे सुनाओ। उस समय पांडव पक्ष के किन किन प्रमुख वीरों ने युद्धस्थल में कर्ण को आगे बढ़ने से रोका और किन किन को रौंद कर सूतपुत्र कर्ण ने युधिष्ठिर को पीड़ित किया। संजय ने कहा, राजन, कर्ण ने धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीरों को खड़ा देखकर बड़ी उतावली के साथ शत्रु संहारकारी पांचालों पर धावा किया। विजय से उल्लासित होने वाले पांचाल वीर शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते हुए महामना कर्ण की अगवानी के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे हंस महासागर की ओर बढ़ते हैं। तदनंतर दोनों सेनाओं में सहसा सहस्त्रों शंखों की ध्वनि प्रकट हुई, जो हृदय को कंपित कर देती थी। साथ ही भयंकर भेरी नाद भी होने लगा। उस समय नाना प्रकार के बाणों के गिरने, हाथियों के छिंखाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथ के गरगराने तथा वीरों के सिंहनाद करने का दारुण शब्द वहां गूंज उठा। पर्वत, वृक्ष और समुद्रों सहित पृथ्वी, वायु तथा मेघों सहित आकाश एवं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित स्वर्ग स्पष्ट घूमते से जान पड़े। इस प्रकार समस्त प्राणियों ने उस तुमुल नाद को सुना और सब के सब भयभीत हो उठे। उनमें जो दुर्बल प्राणी थे वे प्राय मर गए। तत्पश्चात जैसे इंद्र असुरों की सेना का विनाश करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। पांडवों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण ने प्रबंधकों के 77 प्रमुख वीरों को मार डाला। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने सुंदर पंख वाले 25 प्याने बाणों द्वारा 25 पांचालों को काल के गाल में भेज दिया। वीर कर्ण ने शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले सुवर्णमय पंखयुक्त नाराजों द्वारा सैकड़ों और हजारों छेदी देशीय वीरों का वध कर डाला। महाराज, इस प्रकार सम्रांगण में अलौकिक क्रम करने वाले कर्ण को पांचाल रथियों ने चारों ओर से घेर लिया। भारत, तब उस रण क्षेत्र में धर्मात्मा व्याकर्तन कर्ण ने 500 दुस्सह बाणों का संधान करके भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा सूरसेन इन 5 पांचालों वीरों का संहार कर दिया। उस महासमर में बाणों द्वारा उन सूरवीर पांचालों के मारे जाने पर पांचालों की सेना में महान हाहाकार मच गया। महाराज, फिर 10 पांचाल महारथियों ने आकर कर्ण को घेर लिया, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पुनः उन सबको मार डाला। माननीय नरेश, कर्ण के 2 दुर्जय पुत्र सुसेन और चित्रसेन उसके पहियों की रक्षा में तत्पर हो प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र महारथी वृषसेन पृष्ठ रक्षक था। वह स्वयं ही कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहा था। उस समय प्रहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 500 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रमुख प्रभद्रक वीर, छेदी, कैकेयी और पांचाल देश के योद्धा नकुल, सहदेव तथा मत्स्य देशीय सैनिकों ने कवच से सुसज्जित हो उस पर धावा बोल दिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार उन पांडव वीरों ने अपनी सेना का मर्दन करने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और बाण धाराओं की वृष्टि की।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।